हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले कि चाहे आप एक बिगिनर हो, चाहे आप एक इंटरमीडिएट ट्रेडर हो, चाहे आप एडवांस लेवल के ट्रेडर हो, यानी कि आपको एक्सपीरियंस आ चुका है 1 साल, डेढ़ डेढ़ साल, 2 साल का, लेकिन फिर भी आपको कौन सी चीज़ पे फोकस करना है। अगर आपको अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करना है, अगर अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, तो आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए। क्योंकि आपने भले ही रास्ता सही चुना हो ट्रेडिंग का, लेकिन अगर फोकस गलत जगह करोगे तो फिर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे कि आपको फोकस कहाँ पे करना है। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये चार्ट देख के आपको क्या लग रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ना, मल्टी स्ट्राइक हुआ है, राइट। कुछ आपने यूट्यूब पे इस तरह का कुछ देख लिया तो आपको क्या लगेगा, हाँ ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ लग रही है, इस पे हमको फोकस करना चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे, आपकी एनर्जी इसको स्टडी करने में फोकस करोगी कि ये कैसे काम करता है, इसको लाइव मार्केट में कैसे यूज़ करना चाहिए, राइट। या फिर आप इस तरह के कुछ डाटा रीड करने लग जाओगे, ऑप्शन चेन देखने लग जाओगे, ओआई डाटा सीखने लग जाओगे, या फिर आप इस तरह का चेंज इन ओआई पे फोकस कर लोगे। आप फिर इस तरह के बड़े बड़े वर्ड्स सुनोगे, जैसे कि भाई आपको गामा स्कैल्पिंग करनी चाहिए, गामा हेजिंग करनी चाहिए, आपको डेल्टा हेजिंग करनी चाहिए, आपको डेल्टा को न्यूट्रल रखना चाहिए, राइट। अगर आप एक ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपका एज बढ़ जाएगा, आपको ये हो जाएगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें आप लोग सुनते हो। तो आधे लोग इस तरह से गलत चीज़ों पे फोकस करते हैं। कुछ लोग ऑप्शन चेन पे फोकस करेंगे, कुछ मल्टी स्ट्राइक ओआई पे फोकस करेंगे, कुछ स्ट्रैटेजी बनाने में लग जाएंगे, कुछ इंडिकेटर लगा के क्रॉसओवर ढूंढने में, इस तरह का कुछ स्ट्रैटेजी बनाने में लग जाएंगे। लेकिन अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि ऑप्शन सेलिंग करना बहुत ईजी है, ऑप्शन सेलर्स को तो फ्री का पैसा मिलता है। तो अब मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, ठीक है, मतलब अगर आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि हमारे पास कैपिटल कम है, और कैपिटल अगर ज़्यादा होता तो शायद हम लोग प्रॉफिटेबल होते। मुझे एक बात बताइए, आपने अगर कॉल शॉर्ट किया है, कॉल शॉर्ट किया यानी कि आपका बेरिश पोजीशन है, राइट, और मार्केट 1,000 पॉइंट ऊपर जाता है, तो क्या ये ऑप्शन सेलर पैसा कमाने वाला है? नहीं कमाने वाला। अगर आपने ओटीएम ऑप्शन भी चलो सेल कर दिया होता 5-10 रुपए वाला, आपको लगता हाँ बहुत अच्छी रेंटल इनकम मिलेगी, ये भी होगा वो भी होगा, स्ट्रैंगल बना लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, लेकिन अगर मार्केट वन साइड ट्रेंडिंग हो गया तो क्या पैसा मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला, राइट। तो मैं आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, या फिर इस पे फोकस करके बोलना चाहूँगा, आपको फोकस करना है। ये पॉइंट हमेशा के लिए याद रख लेना। अगर आप एक ऑप्शन सेलिंग करते हो, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, चाहे आप ऑप्शन बाइंग में ओटीएम का भी ऑप्शन बाय कर लो, चाहे आप इन द मनी बाय कर लो, चाहे आप कुछ भी बाय कर लो, अगर आपका डायरेक्शन गलत है तो कुछ भी कर लो, प्रॉफिट नहीं होने वाला। ऑप्शन सेल कर लो, ओआई डाटा स्टडी कर लो, या मल्टी स्ट्राइक ओआई डाटा स्टडी कर लो, ओआई चार्ट रिप्रेजेंटेशन स्टडी कर लो, कुछ भी कर लो, आप प्रॉफिट नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपका डायरेक्शन सही निकलता है और आपको उतनी स्ट्राइक प्राइस की नॉलेज भी नहीं है, आपने ओटीएम बाय कर लिया, आपने एट द मनी बाय कर लिया, आपने कोई पुट ऑप्शन सेल कर दिया, और बाय चांस अगर आपका डायरेक्शन सही निकलता है, तो प्रॉफिट होने से ना आपको डेल्टा रोक सकता है, ना आपको गामा रोक सकता है, ना आपको ऑप्शन चेन रोक सकता है, ना आपको ओपन इंटरेस्ट रोक सकता है। लेकिन प्रॉफिट कम ज़्यादा ज़रूर होगा, जैसे कि आउट ऑफ द मनी अगर लिया है तो कम प्रॉफिट हो सकता है कभी कभी, राइट, थोड़ा बहुत ही 10 पॉइंट मिलेंगे। एट द मनी लिया है तो 20-25 पॉइंट मिल जाएंगे, इन द मनी लिया तो हो सकते हैं 30-40-50 पॉइंट मिल जाए। प्रॉफिट कम ज़्यादा ज़रूर होगा, इससे प्रॉफिट के वैल्यू पे कम असर होगा, जैसे कि कम होगा ज़्यादा होगा, लेकिन प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए? आपका फोकस होना चाहिए डायरेक्शंस पे, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे जाओगे तो यहाँ पे इस तरह के शॉर्ट्स देख लीजिए, मैं हमेशा होने से पहले आपको बताता हूँ, ठीक है। होने से पहले मैं अपने फ्री टेलीग्राम पे जाके चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए कितने स्क्रीनशॉट डालता हूँ। 500 वीडियोस चेक कर लीजिए, 500 वीडियोस में बता रखा है कि मैं होने से पहले किस तरह से अपडेट करता हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से फोकस किया डायरेक्शन पे, कि डायरेक्शन मार्केट किस तरह से क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मुझे अगर कोई किसी ने यूट्यूब पे इस तरह के सेटअप्स बताएं कि आप यहाँ पे सेल कर दो, राइट, ब्रेकआउट पे सेल कर दो, तो मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछता था कि मुझे अगर यहाँ पे सेल करने को बोल रहा है तो यहाँ पे कौन सेल कर रहा है? फिर इस तरह के क्वेश्चंस खुद से पूछो। आपको टाइम बिताना है चार्ट्स के साथ, कि मार्केट रिवर्स कहाँ से हो रहा है, मार्केट कहाँ पे किस तरह का बिहेव कर रहा है। तो आप डायरेक्शन को मास्टर करने के लिए आपको कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं, स्टडी करना है आपको ट्रेंडिंग मार्केट्स। जब जब ट्रेंडिंग मार्केट हुआ है तो उसकी क्या क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ट्रेंडिंग मार्केट की क्राइटेरिया है कि छोटे छोटे पुल बैक लेता है और कंटिन्यू होता है। इस तरीके का टाइम पास नहीं करता कोई भी ट्रेंडिंग मार्केट, राइट।
ये आपको समझना चाहिए। जब भी मार्केट ट्रेंडिंग हुआ है तो उसने टाइम पास नहीं किया है, लेकिन जो मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होता वो बहुत ज़्यादा टाइम पास करता है, नीचे भी जाता है, ऊपर भी जाता है, फिर नीचे भी जाता है। तो इस तरीके के मार्केट, अगर आपको सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट ट्रेड करना है तो आप अवॉइड कर सकते हो। ये देखिए, कोई भी ट्रेंडिंग मार्केट उठा के देख लीजिए, उसने स्टार्टिंग से ही टाइम पास नहीं किया, छोटे पुल बैक कंटिन्यू, छोटे पुल बैक कंटिन्यू। तो इस तरह से आपके क्राइटेरियाज डेवलप होंगे कि हाँ, ट्रेंडिंग मार्केट की ये क्राइटेरिया है, साइडवेज मार्केट की ये क्राइटेरिया है, मार्केट स्ट्रक्चर की ये क्राइटेरिया है कि साइडवेज होगा, वोलेटाइल होगा, फिर मार्केट एक ट्रेंडिंग हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, मेरे लाइव ट्रेड्स देख लीजिए, जो भी मैं लॉजिक बिहाइंड में ट्रेड है, या फिर लाइव ट्रेडिंग ट्रैप्स है, हाउ बैंक निफ्टी ट्रैप्स रिटेलर्स है, सारी वीडियोस अगर आप इस चैनल पे देखोगे, आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि बेस्ट एंट्री चार्ट एनालिसिस, बैंक निफ्टी चार्ट एनालिसिस, बैंक निफ्टी चार्ट साइकोलॉजी, मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पे होता है, डायरेक्शन को एनालाइज किस तरह से करना है उसी पे होता है। बिन काम की ये जो चीज़ें हैं ना, गामा, स्केल, डेल्टा, ये वन टाइम नॉलेज है। एक बार आपको नॉलेज पता चल गया, एक बार आपको पता चल गया कि हाँ मेरे को ऑप्शन बाइंग करना है, तो मैं सिर्फ इन द मनी में ट्रेड करूंगा लाइव मार्केट में, बाकी इसके अलावा आपको कुछ भी नॉलेज काम नहीं आने वाला है। ठीक है, आपके डेली डेल्टा और गामा और थीटा ये सब कैलकुलेट करते बैठोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। एक बार आपको पता चल गया कि इन द मनी क्यों लेना है। इन द मनी आपको इसलिए लेना है, इंट्रिंसिक वैल्यू हाई रहती है उसमें, डेल्टा वैल्यू हाई रहती है उसमें, तो ये सब हाई होने की वजह से बैंक निफ्टी अगर 100 पॉइंट जाएगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट इस स्ट्राइक प्राइस में होगा। इतना पता चल गया ना, बस। अब जब भी आपको फोकस करना है डायरेक्शन पे, आज मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, क्या लॉजिक है क्या नहीं है, ट्रैप ट्रेडिंग सीखो, नए नए आप बोल सकते हो प्राइस एक्शन के ही अलग अलग मेथड सीखो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा इंडिकेटर में जाओ, ठीक है। प्राइस एक्शन सबने सिर्फ इसको बना दिया है ब्रेकआउट, ब्रेकआउट ट्रेड करते हो मतलब प्राइस एक्शन, इट्स नॉट लाइक दैट। ब्रेकआउट ट्रेडिंग इज जस्ट अ टाइप ऑफ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, या फिर आप बोल सकते हो जस्ट उसका एक पार्ट है। ठीक है, प्राइस एक्शन मतलब प्राइस के बिहेवियर को ट्रेड करना। बैंक निफ्टी के बिहेवियर को एनालाइज करेंगे, बैंक निफ्टी क्या बिहेव करके कब जाता है, कब किसको ट्रैप करके ऊपर जाता है, नीचे जाता है, कब वोलाटाइल होता है, कब साइडवेज होता है, ये सारे पॉइंट जब आपको पता चलने लगेंगे, दैट इज व्हेन यू कैन कॉल योरसेल्फ अ प्राइस एक्शन और अ प्राइस बिहेवियर ट्रेडर। प्राइस का बिहेवियर पता चलेगा आपको, तब आप ट्रेड लोगे, तो फिर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, तो प्राइस एक्शन में सिर्फ ब्रेकआउट ही नहीं आता, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, डिटेल्ड होती है सारी चीज़ें। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका फोकस कहाँ पे रहना चाहिए, ऑप्शन चेन, ओआई डाटा, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब आपको नॉइज़ है, इसको कट करना पड़ेगा आपको, इसको कैंसिल कर दीजिए अपने रूटीन से। उतना टाइम आप लगाइए चार्ट्स में, चार्ट कहाँ से रिवर्स हो रहा है, चार्ट कब कैसा बिहेव कर रहा है, कौन से लेवल पे इसका किस तरह से बिहेव होता है। जब इसको नीचे नहीं जाना तो ये क्यों यहाँ पे इन्वाइट करता है सिर्फ रेजिस्टेंस पे लोगों को, जब इसको जाना होता है तो विदाउट टाइम पास चला जाता है। इस तरह के पॉइंट्स आप स्टडी करो, उसको लिखो, और फिर उसके बाद उसको अप्लाई करो। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स आपको हमारे चैनल पे ही मिल जाएंगे। चैनल पे एक एक वीडियो देखो, और जो भी पॉइंट्स मैंने बताया उसको चार्ट्स में देखो, बैक टेस्ट करो, क्या ये सच में काम कर रहा है, कितनी बार काम कर रहा है, ऐसे करके अपना सिस्टम बनाओ। ठीक है, तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको फोकस करने की ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ मार्केट के डायरेक्शन पे। डायरेक्शन क्लियर है, आपको पता है मार्केट आज क्या कर सकता है, प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी आपकी ऑटोमेटिक। आपको हमेशा राइट होने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन 10 में से 6-7 बार भी राइट होते हो तो बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, 6-7 बार भी आपका डायरेक्शन सही निकलता है, आपको बस कॉन्फिडेंटली उन चीज़ों पे ट्रेड करना है। ठीक है, तो डायरेक्शन पे फोकस कीजिए, बाकी चीज़ों को कट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।